स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं। अब उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं आज। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि ये थर्मोमीटर में यूज़ होता है एज अ सेंसर इन रूम थर्मोमीटर, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये कैसे सेंस करता है। ओवरऑल एप्लीकेशंस के अंदर एक कॉमन सा फेनोमेना इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के ऊपर। एज टेम्परेचर पे सेंसिटिव हैं, इट मीन्स ये इसे डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन डिटेक्ट कैसे करते हैं? डिटेक्ट कुछ इस तरह करते हैं कि अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो ये कलर को चेंज करते हैं। तो इस फेनोमेना से हम इसको रूम थर्मोमीटर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं लिक्विड क्रिस्टल को। सेकंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है कि ये किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल फेलियर को डिटेक्ट कर सकता है। सेम फेनोमेना से पोटेंशियल फेलियर, अगर सर्किट के अंदर कहीं पे पोटेंशियल फेलियर हो चुका है तो उसे वो डिटेक्ट करेगा। लिक्विड क्रिस्टल आप अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स ये कंडक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये कंडक्शन कर सकते हैं। सो अगर इनके अंदर कंडक्शन का फेनोमेना है तो जहाँ से पे पोटेंशियल फेलियर होगा वहाँ पे ये कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि रिस्पेक्टिवली उस जगह पे हमारे पास पोटेंशियल फेलियर आ रहा है सर्किट के अंदर। सो तीसरी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम लोकेट कर सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डायग्नोज कर सकते हैं किसी भी ब्लॉकेज को, वेंस के अंदर, आर्टरीज के अंदर, इन्फेक्शंस के अंदर, ट्यूमर्स, इन सब चीज़ों को हम लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे डिटेक्शन होती है? हम ये जानते हैं कि जैसे हमारा ये पार्ट्स हैं, जैसे वेन में अगर ब्लॉकेज आ रहा है किसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, या ट्यूमर्स मौजूद है, जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन डिस्कस की हुई है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए मोस्टली हम लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करते हैं। इस फेनोमेना में हमारे जो बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे ट्यूमर है वो मोर वार्मर होगा देन अदर बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से हम ये जानते हैं कि जाहिर बात है लिक्विड क्रिस्टल अगर सेंसिटिव हैं टेम्परेचर पे तो वो वार्मर पार्ट के ऊपर कलर को चेंज करेंगे और ये जो कलर डिटेक्ट होगा ये ब्लू कलर डिटेक्ट होता है मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल के केसेस में। किस केस में? जब हम अप्लाई करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, कि उसको डायग्नोज करने के लिए कि वो ट्यूमर कहाँ पे मौजूद है। सो इसी तरह इन्फेक्शंस पार्ट, आर्टरीज, वेंस, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होगा वो अदर बॉडी टेम्परेचर से वेरी करेगा, मींस वार्मर होगा अदर बॉडी टेम्परेचर से। तो हम इजीली इसे डिटेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पे वेंस के अंदर ब्लॉकेज है, कहाँ पे ट्यूमर्स है, कहाँ पे इन्फेक्शंस है और कहाँ पे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है इसकी एप्लीकेशन, उसमें हम देखते हैं कि ये डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। जैसे डिजिटल वॉचेस के अंदर जो फिगर्स नंबरिंग आ रही होती है वो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर आ रही होती है। ये सब चीज़ें जो स्क्रीन्स होती हैं हमारे पास, डिजिटल वॉचेस की, कैलकुलेटर्स की, कंप्यूटर्स की और एलसीडीज़ की, ये सारी लिक्विड क्रिस्टल से मिल के बनी होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? हमें डिस्प्ले मिलता है। किसके ऊपर? डिजिटल वॉचेस के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर और एलसीडी डिवाइसेस के ऊपर। और लास्ट पे हमारे पास एक यूज़ आ जाता है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें इसके 2 टाइप्स होती हैं, एक एड्जॉर्प्शन और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो जब हम इनके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं तो कंपोनेंट में एक मोबाइल फेस होता है जो बीकर के अंदर या किसी भी फ्लास्क के अंदर होता है, और सेकंड वन फेस इज़ द स्टेशनरी फेस।
जो ट्रैवल करता है मोबाइल फेस के ऊपर। तो ये जो मोबाइल फेस होता है ये मोस्टली सॉल्वेंट्स होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं। इन सॉल्वेंट में हम लिक्विड क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इन सॉल्वेंट पे हम लिक्विड क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर सॉल्वेंट का एप्लीकेशन थी, लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन थी कि कैसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। थैंक यू फॉर